अगर इंटेंशनल गलती आप कर रहे हो, यानी इरादतन अगर कोई गलती करने जा रहे हो, तो ध्यान रखना आप नौकरी से तो हाथ धो ही सकते हो सकता है अपने फ्यूचर से भी हाथ धो जाओ। कोचिंग के दोस्तों माफिया होते हैं, कोचिंग माफिया उनको बोलते हैं। उन कोचिंगों ने क्या झांसा देके, दिलासा देके कि आप हमको 2-2 ढाई लाख रुपए दो, आपको ऐसे जोन से फॉर्म भरवाएंगे कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हुमाही और स्वागत कर रहा हूं जीत की महफिल में एक नए बड़े बदलाव के साथ। मेडिकल में सबसे बड़ा बदलाव, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कल रात को ही 9 बजे वाले सेशन में इसका जिक्र कर रहा था। मुझे नहीं पता थी कि सुबह ही इसकी खबर आ जाएगी। इसको कहते हैं दोस्तों, कभी कभी जबान पर सरस्वती बैठ जाती हैं। और जिन बच्चों ने मुझे फोन किया था उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने कल 9 बजे वाले रात के सेशन में यह बात उठाई थी कि जो बच्चे वेस्ट बंगाल में परेशान हैं अपनी कट ऑफ को बढ़ती हुई देखकर, और इसी के ऊपर आज ही खबर आ गई है साथियों। विस्तार से बात करते हैं क्या है मुद्दा। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आपको तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए बात करता हूं एसएससी जीडी के बारे में। आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं जो यहां पर चेंज हुआ है अभी। आपको यह जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर कोई भी तरीके की अगर इंटेंशनल गलती आप कर रहे हो, यानी इरादतन अगर कोई गलती करने जा रहे हो, तो ध्यान रखना आप नौकरी से तो हाथ धो ही सकते हो सकता है अपने फ्यूचर से भी हाथ धो जाओ। क्यों कह रहा हूं कि सर आप इतना जोर डाल के क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माय डियर, अब ये मामला बड़ा तूल पकड़ चुका है। जो अब तक ऐसे ही ढर्रे में चला आ रहा था अब नहीं चलेगा। आपको बता देता हूं असली खबर क्या है। देखिए, वे बच्चे तो अक्सर करके सावधान हो जाएं दोस्तों जिन्होंने या तो माइग्रेशन अप्लाई किया है या वे किसी और स्टेट से हैं और किसी और स्टेट में उन्होंने एग्जाम देकर ये एग्जाम निकाला है, क्वालिफाई किया है। मेडिकल के टाइम पर आपको हर्डल आ सकते हैं, ध्यान रखना। जो बच्चे अपने ही स्टेट के थे उन्होंने अपने स्टेट से भरा है, मेडिकल में पहुंच गए हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। देखिए, मेडिकल में भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की बात अब हुई है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट अब ऐसे वेरीफाई नहीं किए जाएंगे कि आपका नाम यह है, आपका गांव यह है, पिताजी का नाम में मिस्टेक तो नहीं है। नहीं, अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आपने लगाया है कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और अगर आप गलती से बिहार वाले जोन में पास हैं, तो दोस्तों देखा जाएगा कि तुम कैसे यहां से यहां आ गए। ये होता है प्रॉपर वेरिफिकेशन। आपका आधार कार्ड वहां का चेक किया जाएगा ऑनलाइन, आपका पैन कार्ड, आपका जो भी वहां पर वैलिड आईडी प्रूफ होगा वो वहां डालकर चेक किया जाएगा कि आप वहां के हैं या नहीं हैं। यहां पर अगर आप आए हैं तो कितने दिन पहले आए हैं। यह प्रॉपर वेरिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा पसीना दिलाने वाला है, ध्यान रखना। किन किन बच्चों को पसीना दिलाने वाला है यह बात आप जानना चाहेंगे? चलिए बता देता हूं कि ये किन किन बच्चों को ये प्रॉपर वेरिफिकेशन नुकसान करने वाला है। दोस्तों देखो, आपको पता है वी आर रनिंग अ यूट्यूब चैनल, हम एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। हजारों बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं, हमारे पास कॉल करते हैं। तो उनकी जो समस्या थी, एक लड़की का वेस्ट बंगाल से कल मेरे पास कॉल आता है, और दोस्तों वो हमारे चैनल पर मेंबर भी है। तो उसने हमसे कहा सर प्लीज इस बारे में आप एक बार जिक्र तो करना कम से कम कि ऐसा क्यों कर रहे हो। हमारे स्टेट में जहां वैकेंसी कट ऑफ कम जाती थी, जहां लड़कियां जो कुछ नहीं कर पाती हैं वो नौकरी कर लेती थी, वहां पर बाहर के बंदों ने आके, जो मिडिल इंडिया के बंदे, उन्होंने आकर इतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ा दी कि यहाँ का तो कोई बंदा सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। तो मैंने ये जिक्र कल के वीडियो में किया और आज ही ये खबर आ गई दोस्तों। कहां कहां की खबर आई है देखिए। सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल है, किसमें? ग्रीवेंस रिड्रेसल में। यानी ग्रीवेंस सबसे ज्यादा किनको? इनको दिक्कत है, ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल वालों को, क्योंकि ड्यू टू क्या, हाई हाई कट ऑफ की वजह से। दूसरा, त्रिपुरा के बच्चों ने शिकायत, बंगाल के बच्चों ने ममता बनर्जी से शिकायत की है इस चीज की कि मैम हम एसएससी जीडी में लग नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक सीएम विंडो पर एप्लीकेशन भेजा हुआ है। त्रिपुरा के बच्चों ने सीएम से मुलाकात कर ली है दोस्तों, इसी के चलते हुए कि त्रिपुरा की कट ऑफ बहुत कम जाती थी, अब बहुत ज्यादा जा रही है। बाहर के बच्चे इंडल्ज हो रहे हैं। यहां पर कर्नाटका के बच्चों ने शिकायत की है महाराष्ट्र के बच्चों की। ये महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो अपने स्टेट में फेल हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने कर्नाटक से फॉर्म भराया, और कर्नाटक जहां कम जाती थी कट ऑफ, वहां बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रही है अब। इस वजह से कर्नाटक की भी शिकायत दोस्तों पहुंच चुकी है उनके सीएम के पास। बात आसाम की करता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा को तो मुझे लगता है सब जानते होंगे। शिकायत उनके पास भी पहुंच चुकी है कि जो दोस्तों बॉर्डर स्टेट हैं वो हमारे स्टेट में जबरदस्ती घुसने की ट्राई कर रहे हैं विदाउट वैलिड आईडी प्रूफ और किसी भी तरीके से
डॉक्यूमेंट बनवा के वो यहां से फॉर्म भर रहे हैं। तो शिकायत यहां पहुंच चुके। तीसरी, मेघालय, ध्यान रखना दोस्तों, संगमा यानी मेघालय में भी शिकायत बच्चों के सीएम पोर्टल पर जा चुकी है और शिकायत जा चुकी है अरुणाचल के पोर्टल पर। और आंध्र प्रदेश के बच्चों ने दोस्तों क्या किया है, आंध्र प्रदेश में कट ऑफ क्या है, ये आंध्र प्रदेश की शिकायत अलग टाइप की है, वो इस टाइप की शिकायत नहीं है कि बच्चों ने कहीं के दूसरी जगह पर जाने की कोशिश की हो। आंध्र प्रदेश की शिकायत है कि सर यहां पर बच्चों ने कोचिंगों के चक्कर में आके, जो कोचिंग है दोस्तों, कुछ माफिया होते हैं, कोचिंग माफिया उनको बोलते हैं, उन कोचिंगों ने क्या किया, झांसा देके, दिलासा देके कि आप हमको 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए दो, आपको ऐसे जोन से फॉर्म भरवाएंगे कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। और आंध्र प्रदेश जैसे जोन से दोस्तों उन्होंने क्या किया, फॉर्म भरवा दिया, उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट तैयार करवा के यहां से भरवा दिए। अब इनका होगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल के टाइम पे। अब इनकी दिक्कत आने वाली है। तो भाई जो चीज गलत होती है वो तो गलत ही होती है मेरे दोस्त। अब जो बच्चा इसमें फंसेगा वो फंस जाएगा। मतलब हो सकता है दोस्तों विदहेल्ड वाले बच्चों की तो कुछ दिन बाद लिस्ट आ जाएगी, और विदहेल्ड वाले बच्चों में भी वे बच्चे शामिल हैं जिन्होंने इधर उधर करने की कोशिश की है। दोस्तों ध्यान रखना, सारे नहीं है लेकिन कुछ हैं, कुछ फिंगरप्रिंट मिस वाले हैं, कुछ वो मिस वाले हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए विदहेल्ड वालों में। लेकिन यहां बच्चे मेडिकल के बाद भी विदहेल्ड में जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि अब आगे से आप कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार एसएससी जीडी में आए हैं और आपने गलती करी है तो ध्यान रखना, ईश्वर से कल्पना कीजिए कि इस बार आप बच जाएं, और अगली बार जब आप फॉर्म भरें तो अपने स्टेट से भरें, छाती तान के दोस्तों पूरी ताकत से मेहनत करें और फिर वर्दी का जो अपना हक है वो उसको ले लें। ठीक है, दूसरे स्टेट में जबरदस्ती घुसने से, दूसरे की नौकरी खाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ध्यान रखना। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर थी, ये मुझे आपको देनी थी। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिए दोस्तों, और गलती बिल्कुल नहीं करनी है। शुक्रिया।